सम्यक दर्शन चरण गुण पाय कुकर्म खपाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु हे भजो शिवराय जिन वाणी के ज्ञान ते होत ध्यान जरणधारी केवल पावे पद निर्वाण याद कर माधव चंद्र प्रधान प्रधान नमो उच्चास ते जाने निज निज गुण को पाए के करिए सपना सार हुए प्रवचन सार सो समय अविकार मैं सारे अविकार। ये लघुसर नामक महान ग्रंथ की सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका है। चर्चा कर रहे थे और इसमें कोई अनम्यूट है, उनको म्यूट कर दो ना। कहीं से आवाज आ रही है, म्यूट कर दो। जी जी सर, कोई अनम्यूट है। हाँ, हो गया। तो ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका जो लब्धिसार की टीका है तोडरमल जी द्वारा की गई, उसकी अपन चर्चा कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने उपसम सम्यक दर्शन की चर्चा की और इसके बाद जो दूसरा चैप्टर जो है, दूसरा अधिकार जो है वो क्षायिक सम्यक दर्शन के बारे में है। तो थोड़ी सी चर्चा पिछली बार किया था, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि सम्यक दर्शन, ये जो क्षायिक सम्यक दर्शन है वो है क्या। तो एक सोचा कि एक जनरल स्लाइड लेता हूँ, उसके बाद फिर अपन मूल पर आते हैं। ये भी टोडरमल जी का ही लिखा हुआ है। यहाँ पर कोई ऐसा समझे, मतलब इसलिए हम इसको ले रहे हैं, शांति से सुनिए, मतलब तर्क हम दे रहे हैं, सामने लिखा हुआ भी जितना पढ़ सके, यदि स्लाइड क्लियर है तो। कि हम लोग क्या सोचते हैं कई बार कि गणित पढ़ना योग्य है या नहीं, ऐसे हम हर रोज कुछ न कुछ चर्चा करते हैं। तो आज भी इधर से ये टोडरमल जी का स्वयं का लिखा हुआ है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक से है। तो ये भावना रहती है कि भाई हम तो, हमारे तो यही करने से हमारे भाग्य का उदय आ जाएगा और हम कार्य की सिद्धि कर लेंगे, ऐसा अनेक प्रकार से जीव सोचता है। तो यहाँ टोडरमल जी ने कुछ दो चार बातें कही हैं जो विचार योग्य है। कि पहला जो प्रश्न उठा गया है कि जब प्रतिमावत तेरी दशा हो जाएगी तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे, तेरा कर्तव्य नहीं मानेंगे, इस वाक्य का क्या आशय है। ऐसा टोडरमल जी ने लिखा है कि हे जी, जब तेरी अनंत दशा हो जाएगी, प्रतिमावत तेरी दशा होगी, ध्यान में ऐसी मुद्रा हो जाएगी कि तुझे कुछ मालूम नहीं पड़ता है, तब हम कहेंगे कि तेरा भाग्य है या प्रारब्ध से काम होगा। क्योंकि अनंत भगवान के जो चलना फिरना घूमना इत्यादि जो है, बोलना, वो चलना फिरना मतलब जो आकाश में गमन करते हैं, समोशन का विहार होता है, हम चालू भाषा में बोल गए, वो अपने आप होता है। तो यदि हम ही मान लें कि हमने भाई अपने आप सम्यक दर्शन हो जाएगा, अपने आप क्षायिक सम्यक दर्शन होगा, अपने आप समीक्ष हो जाएगा, हमें तो अपने आप ही मोक्ष हो जाएगा, ऐसा जो मानते हैं, तो उसके लिए ये वाक्य लिखा गया। ठीक है, हमें शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, कठिन शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो अच्छा लगे वो पढ़ लेंगे, जो अच्छा लगे वो सुन लेंगे और उससे हमारा काम हो जाएगा। आखिर ये तो सहज ही होता है, कौन करता है किसको मालूम, कर्म तो दिखते नहीं है। इस तरह के अलग अलग तरह के प्रश्न चलते हैं। हमारे भाग्य में होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, हमें मेहनत करने की और पढ़ने की और समझने की क्या जरूरत है, ऐसा प्रश्न उठे तो उसके लिए ये कहा गया।
कि जब प्रतिमावत तेरी दशा हो जाएगी तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे, तेरा कर्तव्य नहीं मानेंगे। इस वाक्य का क्या आशय? अब टोडरमल जी का उत्तर। निश्चयाभासी, देखिए पहले तो ऐसा जो प्रश्न जिसके दिमाग में उठता है ना कि हमको समझे बिना ही काम हो जाएगा, हमारे भाग्य में होगा तो हो जाएगा, तो हम अनंत काल से संसार में घूम रहे हैं, अभी तक तो भाग्य का उदय आया नहीं और पता नहीं कब आगे आएगा और कभी आने वाला नहीं है। जिसकी मान्यता में ये पड़ा है कि मैं प्रयत्न नहीं करूंगा, कर्मोदय से हो गया है, भाग्य से हो जाएगा, तो पंडित जी मना करते हैं। वो कहते हैं कि वो निश्चयभासी है, भाग्य से होता है, लेकिन वो तो 5 समवाय में एक समवाय है। तो निश्चयभासी सब कुछ विषय भोग आदि परिणाम पूर्वक करता है, वो सारी बातें तो परिणाम करता है, खाना पीना, उठना बैठना, राग द्वेष, पैसा कमाना, भोग विलास करना, ये तो अपने भाव कर करके करता है। भाव करते तभी खाना होता है, भाव करते तभी विलास करता है। और यहाँ कहता है कि सब प्रारब्ध भाग्य योग्यता कर्मोदय से हो रहा है। नहीं, जो कुछ मुझे हो रहा है वो सब कर्मोदय से हो रहा है। तो इस छल, ये इसको छल का है। ऐसा जो जीव विचारता है वो अपने आप से बहुत बड़ा छल कर रहा है। उसका निराकरण हेतु पंडित जी तर्क देते हैं। ठीक है, पकड़ में आ गया ना? हम अपने आप से छल करते हैं। यदि हम ये सोचें कि हम बिना सोचे समझे ऐसे ही सम्यक दर्शन होगा, चर्चा करते करते हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो यहाँ मना करते हैं। क्या तर्क दिया? देखिए, छद्मस्त के बाह्य प्रकृति की जिम्मेदारी स्वयं जीव की ही है। मतलब जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक हमारी जितनी भी बाह्य प्रवृत्ति होती है उस सब की जिम्मेदारी स्वयं जीव की ही है, जीव ही स्वयं करता है। टोडरमल जी ने पेज 290 पर स्वयं ऐसा लिखा है कि क्या लिखा है कि आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त निमित्तिक संबंध है। देखिए, हम बाहर में क्या होता है या कर्मों के उदय से क्या होता है वो निमित्त है, तो उसमें आत्म परिणाम निमित्तिक है, मतलब आत्म परिणाम उसके अनुसार होता है। और इसलिए इन दोनों का आपस में संबंध है, कर्म का और आत्मा का निमित्त निमित्तिक संबंध है। बाह्य चीज निमित्त है और अंदर में ऐसे निमित्तिक परिणाम है। तो आत्मा के जो भी परिणाम होते हैं, आत्मा जैसा भी भाव करता है, सम्यक दर्शन के भाव या अन्य प्रकार के जो भाव हैं, आत्मा जैसा भी भाव करता है और बाह्य प्रवृत्ति अर्थात कर्म इत्यादि का उदय उसके निमित्त से निमित्तिक संबंध है, क्योंकि छद्मस्त की क्रियाएं परिणाम पूर्वक होती हैं। कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया होती है, अभी ऐसा भी हो सकता है कि हम परिणाम न करें लेकिन हो जाए, वो तो परवशता से होती है, कर्म को हम समझ नहीं पाते हैं इसलिए हो जाती है। अपने वश से तो, लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, अपने वश से तो उद्यम पूर्वक कार्य करे। हमें तो उद्यम करना पड़ेगा, हमें तो समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी हो सके हमसे। तो हम चूज ही नहीं हो सकते कि पिक एंड चूज, जो अच्छा समझ में आएगा वो समझेंगे, नहीं समझ में आएगा वो नहीं समझेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अपने वश से तो उद्यम पूर्वक कार्य करे और कहे कि परिणाम इस रूप नहीं है, सो वो तो भ्रम है। देखिए, अपनी मन मर्जी से जो मेहनत करे वो करे और ना करे तो ना करे, और फिर कहे कि परिणाम उस रूप नहीं होते, मेरे तो परिणाम नहीं होते, मेरे तो ऐसे भाव नहीं होते हैं, तो बात को समझा ही नहीं है तो आगे कैसे बढ़ सकता है। अब फिर लास्ट में कहते हैं कि जब, वो जो ऊपर लाइन प्रश्न में लिखी, जब प्रतिमावत अर्थात अनंत दशा हो जाएगी तो बिना परिणाम के उठना बैठना विहार उपदेश रूप सहज प्रवृत्ति संभव है, उसके पहले नहीं। हमारे छद्मस्त के उस प्रकार का परिणाम संभव नहीं कि ऑटोमेटिक हो जाएगा, हम आत्मा का विचार करते रहेंगे और ऑटोमेटिक सम्यक दर्शन हो जाएगा। नो, वो करना पड़ेगा लेकिन ऑटोमेटिक नहीं होगा। तो 5 समवाय है ना, और सब जानते हैं 5 समवाय तो है ना, तो उसके अनुसार कार्य हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? 5 समवाय से कार्य हो जाएगा, लेकिन 5 समवाय को बराबर समझे तब होगा ना, नहीं तो कैसे होगा? 5 समवाय को ही बराबर न समझता है जी, तो कार्य कैसे सिद्धि होगी? लेकिन मान लो 5 समवाय को भी लगाना है, प्रारब्ध की बात कही तो इसमें भी देखिए
कि पहला समवाय स्वभाव है, आप सब जानते हैं, कई बार क्रमबद्ध की चर्चा हो चुकी है। तो पहला समवाय स्वभाव है, तो स्वभाव तो त्रिकाली उपादान रूप है, वो तो जीव का त्रिकाली स्वभाव है, इसमें तो कुछ करने का स्कोप नहीं है। और दूसरा है पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ में तो सम्यक दर्शन तत्व विचार होता है, तत्व का निर्णय, विचार मतलब निर्णय, खाली विचार नहीं, विचार का मतलब होता है निर्णय। तो तत्व का निर्णय करे, तो एक दिन लिया था ना 2 दिन पहले, कि ऐसा ही है, ऐसा माने, ऐसा नहीं कि कुछ है, ऐसा है वो भी नहीं, ऐसा है वो भी नहीं, ऐसा ही है। ऐसा जब जीव विचार करता है तब उसके मतलब समवाय को समझे ऐसा लगता है। तो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, तब तो विचार करके निर्णय करना पड़ेगा कि सम्यक दर्शन कैसे होता है, किस जीव को होता है, कब होता है, इत्यादि तो निर्णय करना ही पड़ेगा। और रही काल अवधि, तो वो तो ठीक है, पुरुषार्थ के अधीन है। और निमित्त जो है वो जिन उपदेश, नहीं भगवान व्यवहार से देखा जाए, सम्यक दर्शन की दृष्टि से देखा जाए, तो जिन उपदेश दर्शन मोहन आदि का उपशम इत्यादि है। तो हमको ये कहना था बात कि हमें इसको समझने का अभ्यास करना पड़ेगा जितना भी हो सके। हम नहीं कहते कि एक दिन में सब आ जाएगा और हम सब कुछ, हम भी सब कुछ नहीं जानते, हमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अभ्यास करके सीखने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। ऐसा यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बात को समझाया है। चलिए अपन विषय में चलते हैं। सर ये कहाँ से, कौन सी टेक्स्ट है सर? ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं है ना, उसका प्रश्नोत्तर अलग है क्या नहीं, ये मोक्ष टेक्स्ट? नहीं, प्रश्नोत्तर एक अलग छोटी सी बुक थी, वहां से हमने लिया है, लेकिन बात तो अच्छा, मोक्ष का प्रकाशक से ही है ना। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास बुक नहीं है तो मैं डाउनलोड करने की सोच रही थी, इसके लिए पूछी सर कौन सी है करके, और कुछ। बुक तो डाउनलोड कीजिए, बुक में मिल जाएगा। जो 9वां चैप्टर है ना, लास्ट चैप्टर, इसमें उस तरह की बात है। और जो पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति का उपाय, ऐसा 7वें जी सर चैप्टर जी। के दोनों में उस प्रकार की बात कही है। ठीक है। तो ये हमने, क्योंकि इसकी जो प्रस्तुत करने की शैली वो अलग है, और इसीलिए हमने उसको किसी नोटबुक से लिया था ये। तो ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये थोड़ा सा पिछली बार लिया था, अभी आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि बार बार जानने लायक है। तो 110वीं गाथा जिसमें ये सारी बात बताई गई है। ये जो चैप्टर है 109 गाथा तक पहले वाला चैप्टर था, और 110वीं गाथा से ये आरंभ होता है। तो 110 गाथा में जो बात कही है उसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हमने इस गाथा से लिखे हैं, तो आप बुक में देख सकते हैं यदि आपके पास रेडीमेड बुक अवेलेबल है तो। शुरू में ही कहते हैं कि औपचारिक सम्यक का प्ररूपण करते हैं। दंसण मोह खवणा पठ्ठव गोकम मज भूमि जो मनुष्यो तिथयर पाय मूले केवली सुध केवली मूले। तो इसी की टीका करते हुए ये पहली लाइन, जो कर्म भूमि में उत्पन्न मनुष्य, ऐसा लिखा गया है, कर्म भूमि में उत्पन्न मनुष्य, तीर्थंकर अन्य केवली, तीर्थंकर अन्य केवली या शुद्ध केवली के पाद मूल में ही दर्शन मुंह की क्षपणा का प्रस्तावक होता है। तो पहली शर्त ये है, शायिक सम्यक दर्शन होने के लिए पहली शर्त ये है कि वो कर्म भूमि का मनुष्य हो, भूभूमि का मनुष्य नहीं, कर्म भूमि का मनुष्य हो। और तीर्थंकर या अन्य केवली या शुद्ध केवली के पादमूल में वहाँ बैठ करके उनके चरण कमल में, क्या मतलब कैसे भाषा बना दीजिए, तो उनके पास में रह करके उनसे प्रेरणा ले करके ये जीव अंदर में ऐसा उछाल आता है।
क्षायिक सम्यक्त्व का उछाल जो प्रचलित मान्यता है, पिछली बार चर्चा की थोड़ी सी, लेकिन जो प्रचलित मान्यता वो यही है कि तीर्थंकर या केवली या शुद्ध केवली के पादमूल में वो क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और उसके लिए तर्क ये दी कि इसके बिना ऐसा विशुद्ध ज्ञान होता नहीं। कर्मभूमि में उत्पन्न मनुष्य तीर्थंकर अन्य केवली या शुद्ध केवली के पादमूल में ही दर्शन मोह की क्षपणा का प्रस्तावक अर्थात प्रारंभक होता है। प्रारंभ तो वहीं से होता है, अन्य किसी दशा से प्रारंभ नहीं हो सकता। तो प्रारंभ किसी भव में, इस भव में पूरा ना हो तो अगले भव में प्रोसेस कैन कंटिन्यू, लेकिन प्रारंभ तो कर्म भूमि के मनुष्य ही करता है और तीर्थंकर और केवली के और शुद्ध केवली के पादमूल में करता है। ऐसा सामान्य जिनवाणी का कथन है। क्यों ऐसा कथन है कि उसके बिना ऐसा विशुद्ध ज्ञान, जिस लेवल का ज्ञान चाहिए, जिस ज्ञान से क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो, जिस ज्ञान से जीव उसी भव से एक दो भव में मोक्ष में चला जाए, ऐसा चमत्कार हो, मतलब ऐसा अंदर में अतिशय भाव प्रकट हो, ऐसा विशुद्ध ज्ञान उनकी प्रेजेंस के बिना नहीं होता है। इसलिए आप सभी तीर्थंकरों की जो कहानी मिलती है, खास करके 24 तीर्थंकरों की कहानी, दूसरों को भी मिलती है लेकिन 24 तीर्थंकर की मुख्य रूप से, उस सब की स्टोरी में आप पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने पूर्व भव में किसी तीर्थंकर या केवली या शुद्ध केवली के पादमूल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति की थी, क्षायिक सम्यक दर्शन, और फिर दूसरे या तीसरे भव में उनका मोक्ष हो जाता है। तो अभी तक जो कहानियां अवेलेबल है, मतलब प्रथमान योग भी वही कह रहा है और चरणान योग तो कह रहा ही, और द्रव्यन युग में तो ये बात है ही, कर्णान युग में भी ये बात है। इस तरह से और प्रथमान युग में चारों अनुयोग से देखेंगे तो वही बात मिलेगी। आचरण में भी वही देखने में आएगा, क्योंकि वो वहाँ गया मुनि दशा को प्राप्त करके, और श्रावक की दशा में भी गृहस्थी भी हो तो सैनिक राजा की तरह, तो वहाँ समोश में इस प्रकार से जा करके ही ऐसे क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं। अन्यत्र ऐसा विशुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। आगे की जो बात इस टीका में लिखी है कि अधःकरण के प्रथम समय से लेकर अंत में मिथ्यात्व व मिश्र का सम्यक मोहनी रूप संक्रमण करता है। आगे क्या करता है कि जैसा पिछली बार थोड़ा अपना बताने की कोशिश की थी कि अधःकरण का जो प्रोसेस है, तीन करण का जो प्रोसेस है, तीन करण का प्रोसेस कई बार होता है, मतलब कम से कम तीन बार तो होता ही है। पहले उपशम सम्यक दर्शन प्राप्ति करते समय, फिर क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्ति करते समय, और फिर जब वो श्रेणी चढ़ता उस समय भी। और यदि उसके दो भाग करें तो उपशम श्रेणी चढ़ता तब भी और क्षायिक श्रेणी चढ़ता तब भी। उन सब जगह ऐसा अधःकरण होता है बार बार, और अधःकरण के बिना जीव इस तरह से मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ता है। बल्कि और भी फिर क्षयोपशम में नहीं होता है क्या? कौन? क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं, क्षयोपशम में अधःकरण, अपूर्वकरण, अनित्यकरण नहीं होता है। क्षयोपशम मतलब क्यों नहीं होगा? क्षयोपशम में भी होता है। अच्छा, पर वो इसलिए ऐसा नहीं बोलते हैं कि प्रश्नोपशम सम्यक दर्शन हो गया। देखिए, अपन जनरलाइज नहीं कर सकते, अपन को दो तीन स्टेज समझना पड़ेगा कि किसी को सम्यक दर्शन हो गया, कौन सा? उपशम सम्यक दर्शन, औपशमिक, और बाद में छूट गया। अब फिर जब क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के प्रोसेस में आएगा, तब उसमें फिर से त्रिकरण होगा। तो क्षायिक सम्यक्त्व के लिए भी होगा और क्षायिक सम्यक्त्व के लिए भी होगा। लेकिन क्षयोपशम के बारे में पूछे। हाँ, तो क्षयोपशम क्षयोपशमिक सम्यक्त्व है ना। क्षयोपशम क्या कह रहे हैं आप? नहीं, आपने बताया कि उपशम में 3 करण होते हैं, क्षायिक में 3 करण होते हैं। हाँ, तो क्षयोपशम में? हाँ, तो क्षयोपशम में भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो उसको मतलब हाँ हाँ, आपका एक कंडीशन है जहां पर वो नहीं होते हैं। आवश्यक नहीं है लेकिन होते हैं। दो तरह का सेंटेंस है, तो हमें याद आया अभी। तो वो क्षायिक श्रमिक की बात अलग है। तो वहां पर क्योंकि
देखिए ना कि अभी हम जो कंडीशन बता रहे थे कि जीव अ, मतलब उपशम सम्यक दर्शन हुआ और बाद में वो उसमें जो दर्शन मतलब सम्यक प्रकृति जो है उसको अ, उसका क्या कहें नाश नहीं कर पाता है, या तो उसका उपशम तो होगा नहीं, तो होगा नहीं मतलब चलमल अगाड़ दोष को खत्म नहीं कर पाता है, तब उसको औपशमिक सम्यक दर्शन होगा। और जब औपशमिक सम्यक दर्शन होगा उसी समय हो जाता तो फिर जरूरी नहीं है, उसी समय होता तो फिर जरूरी नहीं है। लेकिन अब समझना, पिछली बार लिया था ना भाई, मिथ्यात्व प्रकृति के तीन भेद हो जाते हैं अनिवृत्तिकरण के बाद। एक मिथ्यात्व, एक मिश्र और एक सम्यक, तीन भेद हो जाते हैं। तो उस समय क्या होता है कि अनिवृत्तिकरण के लास्ट मोमेंट पर वो मिथ्यात्व कर्म मिश्र में बदल जाता है, और मिथ्यात्व और मिश्र दोनों बदल करके सम्यक प्रकृति के रूप में हो जाते हैं। तो सम्यक प्रकृति का उदय है मतलब क्षायोग क्षमिक है। अच्छा, यदि क्षायोग सम्यक प्रकृति का उदय नहीं हुआ तब तो वापस गिर गया ना भाई। दो दशा है, समझिए, बहुत सरल सी बात है। उपसम सम्यक दर्शन को होने के बाद गिरेगा, गिरेगा तो वापस मिथ्या दर्शन में चले जाएगा, चाहे दूसरे में जाए कि तीसरे में जाए, तो वापस मिथ्या दृष्टि हो गया। अभी उपसम सम्यक तो हुआ उसको, और उसमें वो क्षायोग क्षमिक बन जाता है, मतलब अर्थात वो स्टेबल निर्णय कर लेता कि हाँ मैंने आत्मा का ही अनुभव किया, ऐसा अंतर्मुहूर्त में निर्णय हो जाता है। निर्णय हो जाता तो फिर आवश्यक नहीं, फिर तो वो हो ही गया ना। ऐसा हमारी समझ है, फिर कहीं और विस्तार मिलेगा तो देखेंगे। हमारी समझ ये है कि उसी समय हो गया। मैं वो स्लाइड अभी बंद करना पड़ेगा मुझे इसमें जाने के लिए, नहीं तो आप पुरानी, हाँ पुरानी स्लाइड में देख लीजिएगा। तो ऐसा हमारा सोचना है। और क्षायिक सम्यक में भी होगा, क्षायिक सम्यक में तो होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि सम्यक मोहिनी प्रकृति है, उसका नाश करना है, और उसका नाश होता नहीं उत्तरीकरण के बिना। तो तीनों करणों का प्रोसेस यहाँ पर होता है। तो देखिए, किसी शास्त्र से मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, क्योंकि पूछा तो मैंने एक बुक अपने सामने रख छोड़ी थी। वो एकदम वो नोटबुक टाइप है, इसलिए पूरा भरोसे से नहीं बोल सकते कि प्रथमोपसम सम्यक या औपशमिक सम्यक सबसे पहले हो। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा इसकी स्लाइड बना के बताऊं आपको। तो सबसे पहले कोई होगा किसी जीव को तो औपशमिक सम्यक दर्शन होगा एक, और क्षायोग क्षमिक सम्यक जो है औपशमिक के बाद ही होगा। जैसे उपसम सम्यक दर्शन हुआ और वो गिरता नहीं है नीचे, तो उसको क्षायोग क्षमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और क्षायिक सम्यक तो क्षायोग क्षमिक के बाद होता है। कई बार बहुत समय तक वो रह जाए, क्षायोग क्षमिक सम्यकों को लेकर के रहे, और तीर्थंकर या अन्य केवल या शुद्ध केवली के पादमूल में जाए और वहां पर सम्यक दर्शन प्राप्त करे। तो क्षायिक बनने के लिए ये जरूरी है कि वो क्षायोग क्षमिक हो, जिसको पुरानी भाषा में वेदक कहा था। यदि वेदक समय दृष्टि या क्षायोग क्षमिक समय दृष्टि नहीं है तो वो क्षायोग क्षमिक समय दृष्टि नहीं है तो वो क्षायिक नहीं बन सकता। ये तो ऐसा हो गया ना, उपशम हो तो ही क्षयोपशम होगा, क्षयोपशम हो तो ही क्षायिक होगा। हाँ बराबर है, सही बोल रहे हो, वो तो बराबर है, एकदम सही बात। तो ऐसा ही है, इसलिए वो योग्यता ऐसी पकती है। और जो त्रिकरण की बात है उसमें भी ऐसा है, तीनों करण जो हैं तो वो तीनों करण प्रश्नोत्सव में भी होते हैं, और यदि उसी समय क्षायोग क्षमिक हो गया तो आवश्यक नहीं है। और यदि क्षायिक में जाएगा तो क्षायिक में फिर तीरकरण होगा। अभी देखेंगे वो शायद एक, जैसे अपन डिटेल में जाएंगे और भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं बार ऐसा आता है कि इसमें दो दो बार त्रिकरण होते हैं, एक सम्यक मोहिनी के लिए और एक अनंतानुबंधी के लिए।
अनंतानुबंधी कषाय जो है ना चारित्र के, थोड़ा सा पिछली बार इंट्रोड्यूस किया था, तो ऐसा हमको याद आ रहा है कि कहीं पढ़ा था कि वो 2 बार होता है वहां पर। तो इसलिए ये अधकरण से आगे का प्रोसेस चलता है। तो ये तीनों करण तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये टूल्स है, मतलब यूं मत समझो कि ये इसी से जुड़े हुए हैं। और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, अधकरण नाम का गुणस्थान है नहीं, और अपूर्वकरण नाम का भी गुणस्थान है। तो वहां तो अधकरण और पूर्वकरण दोनों ही बताया, विशेष रूप से बताया। तो इस तरह से ये होते हैं, 3 करण होते हैं। ये सामान्य कथन है, कोई विशेष बात होगी तो आगे देख लेंगे। और इस तरह से जो 7 प्रकृति की बात चलती है वो भी ऐसा ही है कि 7 प्रकृति जो है उसकी सत्ता प्रथमोपम में रहती है, और 7 प्रकृति की सत्ता क्षायुक्षमिक में भी रहती है, क्योंकि क्षायुक्षम से गिर सकता है ना वापस कभी भी। इसलिए 7 मतलब 4 अनंतानुबंधी और 3 मिथ्यात्व मिश्र और सम्यक्त मौन, ये 7 सत्ता में वहां पर भी रहती हैं। और ये 7 क्षायिक समय दृष्टि के नहीं होती, क्योंकि वो नाश कर दिया है। तो उसका नाश करेगा तो वो नाश कैसे करेगा, मतलब सरल भाषा में जो हमको समझ में आए कि नाश करने का विधि करण है, करण का जो प्रोसेस है वो किसी भी कर्म को नाश करने का प्रोसेस है। इस तरह से वो जो चारित्र मोनी जहाँ से शुरू होता है अनंतानुबंधी से, तो वो भी नाश करके आगे बढ़ता है, और इस तरह से इनको भी नाश होता है। चलिए, तो इस तरह से और भी बहुत सारी बातें हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, सोचा कि साथ आगे लें इसको। नेक्स्ट टाइम हो सके तो एक टेबल के द्वारा बताने की कोशिश करेंगे। तो ये मतलब क्षायुक समय के एक अलग तरह का ही समय तो है, जहाँ पर इन 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है और जीव फिर तब आगे बढ़ता है, तब वो 1-2 भव में मोक्ष में चले जाता है। मतलब तीसरे या चौथे भव में तो अवश्य, जनरली तीसरे में जाता है अपनी भूमि की अपेक्षा से। विदेश क्षेत्र में अलग है, लेकिन यहाँ की अपेक्षा से ऐसा हो जाता है, क्योंकि विदेश क्षेत्र में तो वही क्षायिक समय दर्शन प्राप्त करो, तीर्थंकर परमात्मा हमेशा अवेलेबल है, तो कभी भी हो सकता है। लेकिन कर्म भूमि जो हमारी है उसकी अपेक्षा से देखा जाए तो यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा, या मतलब क्षायिक समय को प्राप्त करेगा, फिर स्वर्ग में जाएगा और स्वर्ग से वापस आकर के मोक्ष की प्राप्ति करेगा। यदि पहले से कहीं बंध कर लिया है तो एक भाव और करेगा और उसके बाद मोक्ष में जाएगा। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा अतिशय क्रांतिकारी चमत्कार, जैसा भी शब्द का प्रयोग कर दूं, जो अनंत काल में इस जीव के साथ नहीं हुआ वो होता है, और उसी का नाम क्षायिक सम्यक है। और फिर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। कभी प्रश्न खड़ा होता है ना कि भाई हमको सम्यक दर्शन जल्दी से जल्दी हो जाए, जिससे हम जल्दी से जल्दी 1-2 भाव में मोक्ष में चले जाएं, तो वो तो तभी होगा जब क्षायिक सम्यक हो, नहीं तो नहीं, उसके बिना तो हो नहीं सकता। तो इसलिए वो इसकी शर्त है। इसलिए क्षायिक सम्यक को अच्छी तरह से समझना चाहिए, और वो दोनों में से इसमें क्या अंतर है उसको भी जितना हम समझ सकें उसको समझना चाहिए। उसे काल की अपेक्षा से भी ऐसी बात चलती है कि काल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षयोक्षमिक प्रथमोपशमिक, प्रथम उपशम सम्यक दर्शन जो हुआ वो तो अंतर्मुहूर्त का ही काल है। मैक्सिमम काल जो है वो तो अंतर्मुहूर्त ही है उसका, फिर तो गिर जाएगा, और गिर करके वो क्या है वापस चला जाएगा दूसरे गुण स्थान में, या पहले गुण स्थान में, या तीसरे में जाए तो भी पहले में चला जाएगा। क्षायुक्षमिक जल्दी से गिरता नहीं, और इसका काल बहुत लंबा 66 सागर तक रहता है। और जबकि इसका क्षायिक सम्यक्त्व का काल कितना होगा, बोलो राजेल, आप कुछ। क्षायिक सम्यक्त्व का काल कितना, अनंत काल है, क्योंकि एक बार क्षायिक सम्यक दर्शन होगा सबको है क्षायिक सम्यक्त्व। अनंत भगवान को भी है और सिद्ध भगवान को भी है, सम्यक्त्व गुण है ना सिद्ध भगवान का, वो तो क्षायिक सम्यक्त्व तो अनंत काल तक रहता है।
बहुत लंबे समय, मतलब अनंत काल है, और क्या है। तो ये तो महान चीज है ना, क्षायिक सम्यक्त्व की चर्चा इस तरह से। तो इसकी महिमा में तभी आएगी जब इस बात को भी हम अच्छी तरह से समझें। और वो बिल्कुल निर्दोष है, क्षायिक सम्यक दर्शन बिल्कुल निर्दोष है, कोई दोष नहीं श्रद्धा की अपेक्षा से। श्रद्धा में जरा भी कोई दोष नहीं आता है। और अनंतानुबंधी भी बिल्कुल गया। फिर कभी अनंतानुबंधी चारित्र की अपेक्षा से देखा जाए तो अनंतानुबंधी कषाय इत्यादि का उदय नहीं होता है और जीव इसमें वापस नहीं जाता है। ऐसा महान आश्चर्य यहाँ पर होता है। और ये दोनों तो छूट सकते हैं, नहीं, उपशम सम्यक दर्शन और क्षायुक सम्यक सम्यक तो वो तो छूट सकते हैं, लेकिन ये तो कभी छूटता नहीं, क्योंकि शाश्वत रहता है तो कभी छूटता ही नहीं। गिरने का कोई सवाल नहीं, पहले दो वाले में गिर सकता है, क्षायुक सम्यक सम्यक तो से भी गिर सकता है। और ये जो है उपशम सम्यक तो वो पिछली बार बताया था, जो सामान्य कथन आता हो कि वैसे तो कई बार होता है कर्मभूमि में, सॉरी मनुष्यों में, कर्मभूमि नहीं, मनुष्यों में कई बार होता है, लेकिन चूंकि उसके लिए मिनिमम शर्त है असंख्यात वर्ष, तो असंख्यात वर्ष तो हमारा जो मनुष्य है वहां तो होते नहीं, और इसीलिए वो हम पर लागू नहीं होता। तो यदि हो तो हमें एक बार ही है इस जीवन में हमारे लिए उस समय, फिर छूट जाता है। और फिर छूट जाए तो पता नहीं कितना समय लेगा, पालो अर्धपुद्गल परावर्तन मैक्सिमम, बीच में भी कोई बंद हो सकता है। और क्षायुक श्रमिक समय तो वो भी छूट सकता है, वो भी छूट करके वापस अनेक बार छूट सकता है। यदि पल्ले का संख्या में भाग देखा जाए तो एक भाव में भी असंख्यात बात छूट सकती, जहां लंबी उम्र है उनकी बात है, तो वहां पर भी छूट सकता है। तो दोनों से गिरने का चांस बहुत ज्यादा है। उपशम सम्यक दर्शन से तो इमीडिएट गिरता है, और क्षायुक श्रमिक सम्यक दर्शन है उससे भी गिरने का चांस हमेशा बना रहता है। केवल क्षायिक सम्यक ऐसा महान है कि उसमें गिरने का कोई चांस नहीं, और वो शाश्वत रहता है। एक बार अचीव कर लिया तो हमेशा के लिए इस जीव के साथ रहता है। और इसीलिए ये क्षायुक मतलब क्षायिक सम्यक जो है वो महान है। और क्या कहें, कोई महिमा नहीं, कोई शब्द नहीं उसके कहने के लिए, जो अनंत काल तक हमारे साथ रहता है और जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी सम्यक्त्व के बल से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि वीर्य गुण से प्राप्ति होती है ऐसा कोई कहे तो वीर्य उछलेगा कैसे? कि बस जब केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में सम्यक दर्शन की प्राप्त की तो रचना, वीर्य गुण, ताकत, शक्ति तो उछल गई ना। और वहां ऐसी इतनी उछल सकती, जो लेवल चाहिए क्षायिक सम्यक दर्शन के लिए वो वहीं उछलती है और कहीं उछलती नहीं। तो इस तरह से इतना उछाल कि वो टिके, कभी गिरे ही नहीं, ऐसा महान आश्चर्य तो वहीं पर हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। तो इस तरह से अधिकरण आगे जो है वो संक्रमण करके आगे चलते हैं। देखिए इसका जो एक लिखा प्रश्न हुआ, था सर, हाँ जी, क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है तो मैक्सिमम 15 भव है क्या सर? नहीं नहीं वो देखेंगे अभी, वो कि नियम नहीं है ना, अच्छा, नियम तो वो भी बात, जैसे, ओके हाँ सर। जैसे, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट वो आता है शास्त्र में, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में आता है हमें अभी थोड़ा अपन जिनवाणी के आधार से ही चर्चा करें तो अच्छा है। जी वही सर, बार बार सुना 15 भव, तो ये ध्यान में करना था कि वो हम कौन जैसे से कहते हैं समय। कि हो जाएगा, वो है कहना, हमने भी सुना और पढ़ा भी है। वो किस अपेक्षा से कहने में आता, थोड़ा आप भी जी रिसर्च करिए, हम भी थोड़ा पढ़ते हैं। जी मतलब सर, ओके। जिनवाणी के आधार से बराबर बोले और कुछ नहीं। वो अपना जो है वो सुना सुना है, हमारा भी सुना सुना है। तो अभी अपने को दो बातें इसमें क्लियर हुई कि उपशम से गिर सकता है, क्षायुक श्रमिक से भी गिर सकता है, क्षायिक से नहीं गिरता है। और और क्षायिक से सर, हो, जी जी आप बोलिए सर। नहीं क्षायिक से हो तो बहुत जल्दी अ, तीसरे भाव में या चौथे भाव में मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। इतनी क्षायिक समय दृष्टि की बात है। अभी थोड़ा सा मैं ऐसे, थोड़ा बुरा नहीं मानिएगा, ऐसे ही बोल रहा हूँ कि हम क्यों सोचे 15 भाव की, क्या करना है?
होता भी हो, सिद्धांत भी हो, तो होने दीजिए ना। हमें 15 के लिए कहाँ प्लानिंग करना है। नहीं सर, ये क्वेश्चन सिर्फ इसके लिए था कि जब स्टूडेंट्स पूछते हैं उनके लिए था सर, ऐसे और कुछ नहीं है सर उनके लिए। क्योंकि हम गुणस्थान चैप्टर भी पढ़ाते हैं ना सर, तो मना उपशम नहीं हुआ तो करता। मैक्सिमम परिभ्रमण अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा नहीं है, अगर उपशम हो गया तो उसके हाँ लिए वही उसके है ना लिए, सर। हाँ उसके लिए जी तो वही है। जी अभी उसके लिए भी बताएंगे कितना होता है, हमें मालूम है, जी मतलब वो जी जी। एग्जैक्टली मतलब सुना तो हमारा भी है। अभी हमको ध्यान में नहीं आ रहा कि कहाँ पढ़ा था वो। तो जैसे जैसे अपना अध्ययन करते मिल जाएगा। आप भी देखिए, ये तो अपना एक तरह से म्यूचुअल डिस्कशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ही बताना है। ठीक है, तो जिस किसी को भी कहीं से पढ़ने में आया तो बताइए। मैं भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन उतना टाइम नहीं मिलता, कई बार दूसरे काम भी बने रहते हैं। कोई बात नहीं, वो तो जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे आएगा। मैंने पढ़ा भी था, लेकिन अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, श्रद्धावला में कहीं पढ़ा था, लेकिन फिर देखना पड़ेगा उसको। कोई बात नहीं, अभी जितना याद रख सके उतना याद रखिए। तो अधःकरण से आगे अंत में हम ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि अधःकरण से आगे अंत में मिथ्यात्व मिश्र का सम्यक्त मोहनी में संक्रमण कर देते हैं। पहले तो इतना हो जाता है, और फिर सम्यक्त मोहनी को भी करण के द्वारा आगे जाकर के उसका नाश कर देते हैं। तो ये क्षायिक सम्यक्त की, लेकिन ये योग्यता की बात है। तो इसलिए कम से कम मिथ्यात्व कर्म को मिश्र और सम्यक्त मोहनी में संक्रमण किया हुआ होना चाहिए। और अंतर्मुहूर्त काल तक दर्शन मोह की क्षपणा प्रारंभ करता है। एक बार प्रारंभ किया तो वो अंतर्मुहूर्त में ही, ऐसा होने पर अंतर्मुहूर्त में ही वो इस प्रोसेस को प्रारंभ करता है। इस तरह की बात यहाँ पर की गई। बस आगे लेते हैं। तो 112 11, ठीक है। अब निष्ठापक काल के प्रारंभ समय से क्षायिक सम्यक्त्व के प्राप्त के पूर्व समय तक निष्ठापक है। एक बार अभिलियत क्षायिक सम्यक्त्व प्रारंभ हुआ, और प्रारंभ होने के बाद वो जब तक निष्ठापक नहीं हो जाता तब तक, मतलब पूरा नहीं हो जाता तब तक, एक समय पहले तक वो निष्ठापक ही कहने में आता है। और जब वो प्रोसेस पूरा हो जाता है तो कार्य की सिद्धि हो जाती है, मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। वहां मनुष्य से प्रारंभ कर स्वर्ग में या भूभूमि मनुष्य त्रियंच या पहले नरक में निष्ठापक होता है। और वो बद्धायु सिख के कारण ऐसा होता है। तो मनुष्य से प्रारंभ करके स्वर्ग में, फिर या तो भूभूमि में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा, या त्रियंच भूभूमि का बनेगा, या पहले नरक में जाएगा, क्योंकि सातवां नरक हो तो भी बंद तो कर सकता है, लेकिन वो पहले नरक में ही जाता है। तो इस तरह से वहां पर भी प्रोसेस को पूरा करता है। देखिए कितना उछाल आ गया, समझ लीजिए। पहले जो बात कर रहे थे ना कि तीर्थंकर के पादमूल में या केवली शुद्ध केवली के पादमूल में जो उछाल आता है अंदर में, समझ पा रहे हो सेंटेंस आता है ना, अनंत शक्ति आत्मा में उछलती हैं। तो वो जब उछलती हैं तो फिर वो प्रोसेस चालू हो जाता है। नहीं, आत्मा का जो रचनात्मक शक्ति है, ताकत है, आत्मा का जो बल है, वो शुरू हो जाता है। और एक बार शुरू हुआ तो वो फिर रुकता नहीं है। यहाँ पूरा कर लेता, नहीं हो तो भी आगे जाकर के करता है। तो ये समझ लो कि कर्म भी कितना भारी होगा, ये समझ लो, कर नहीं पाता कई बार जी। क्योंकि बद्धायु कृतकृत वेदक सम्यक दृष्टि 4 गति में मरकर कहीं भी जा सकता है। जिसने पहले से आयु का बंद कर लिया है, जो तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कि जिसने पहले से आयु का बंद कर लिया है, तो वो कृतकृत्य वेदक, वेदक वो कहने में आता है जो क्षायुक श्रमिक है। सामान्य रूप से वेदक कौन है? जो क्षायुक श्रमिक है। लेकिन जब वो ये प्रोसेस प्रारंभ कर देता है, क्षायिक सम्यक दर्शन का प्रोसेस जिस जीव के प्रारंभ हो जाता है, लेकिन अभी हुआ नहीं, उस बीच में उस क्षायुक श्रमिक सम्यक्त्व को या वेदक सम्यक्त्व को कृतकृत्य, ये थोड़ा लिखने में गलती हो सकता है कि वो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग है। और एक
लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में ट्रांसफर करने में भी वो अलग आ जाता है हिंदी का वर्ड। तो वो कृतकृत्य वेदक सम्यक दर्शन जो है वो 4 गति में जा करके कहीं पर भी जा सकता है, किसी प्रोसेस में, मतलब 4 गति में पूर्ण कर सकता है। मनुष्य हो, त्रियंश हो, नारकी हो या स्वर्ग हो, चारों गति में जहां पर भी जाए, यदि बद्धायु है तो वो इस प्रोसेस को पूरा कर। इसकी महिमा भी देखिए, गजब की महिमा है कि एक बार स्टार्ट हुआ तो हुआ, पहले से बंद हो गया तो हो गया होगा, और जीव जा करके प्रोसेस को पूरा करके बहुत ही जल्दी मोक्ष में जाता है। तो इस तरह से इसकी जो महिमा है, और इसीलिए हम थोड़ी देर पहले जो कर रहे थे ना कि हमें भावना बहानी चाहिए, तो ऐसे सम्यक दर्शन की भावना बहाएं। काल को भाई पंचम काल में नहीं होता, ऐसा कई बार कहने में आता है, तो उसको लेकर के हमें अपने भावों को कमजोर करने की जरूरत नहीं है। भाव तो हम इसी का रखें, दूसरे तो बाय डिफॉल्ट, मतलब हम कर नहीं पाए तो दूसरे में चले जाएंगे। ठीक है, क्या होता है कि साइकोलॉजिकली हम सोचते हैं कि हम वो नहीं कर पाए तो कम से कम इतना कर लें, लेकिन अध्यात्म में या कहीं पर भी लाइफ में भी ऐसा नहीं होता है। जो इवन हम बच्चों को बताते रहते हैं कई बार कि भाई आप 100% का लक्ष्य कीजिए कि एग्जाम में 100% आए, तब वो जी 99, 5, 95 ऐसा कुछ ले आता है, 90+ ले आता है, और कभी 100 भी ला सकता है। लेकिन जो प्लान ही 80 का करेगा तो वो 70 या उस पर जाएगा, जो प्लान 60 का करेगा तो नीचे जाएगा। तो इसलिए हमें प्लान तो हमेशा शायद सम्यक दर्शन का ही करना चाहिए, उसी की भावना बहानी चाहिए, और बाय डिफॉल्ट यदि उसे नीचे भी चले गए तो बात अलग है। द्रव्य क्षात्र काल भाव से हमें समझौता नहीं करना है, वो तो जिनवानी का कथन है। हमें तो अपनी भावना में ऐसा उछाल लाना कि हम टॉप मोस्ट चीज को ही प्राप्त करें, ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। वही जो बार बार कहते हैं लक्ष्य, क्या पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत करो, ऐसी जो बात बार बार कहने में आती है, यहाँ पर भी वही है। सम्यक दर्शन चाहिए तो पूर्ण सम्यक दर्शन चाहिए, जो क्षायिक सम्यक पर है, और क्षायिक सम्यक भी पूर्ण दशा को प्राप्त करने के लिए कह देता है। तो इस तरह से ये थोड़े से अक्षर हैं, लेकिन इसकी महिमा, इसका भाव जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। आगे जो अनंतानुबंधी की बात है, क्योंकि इसमें दर्शनमुखी, देखिए दर्शनमुखी क्षपणा के पहले 3 करण विधान, ये दर्शन मोह खत्म हो उसके पहले इसमें भी 3 करण होते हैं। 3 करण करके ही ये इसकी प्राप्ति करता है। अनंतानुबंधी की 4 कषाएं के उदयावली के बाहर सर्व निश्चयकों का विसंयोजन करता है। ठीक है, तो वो विसंयोजन का जो प्रोसेस है वो अनंतानुबंधी के लिए शब्द प्रयोग में करने में आता है, और अनिवृत्तिकरण के अंत में नियम से विसंयोजन करता है। देखिए वहां पर भी अनिवृत्तिकरण की अनिवृत्तिकरण के बाद ही वो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े की जो बात हुई थी वो अपन कर रहे थे। ऐसे यहाँ पर भी है कि ये जो विसंयोजना है वो अनिवृत्तिकरण के अंत के बाद नहीं होता है, अंत के समय में होता है, अंत में ही होता है। तो ये विसंयोजन क्या है, तो पिछली बार थोड़ा सा लिया था, तो 12 कषाय और 9 कषाय रूप परिणाम आता है। मतलब जो 16 कषाय होती हैं, तो 4 कषाय जो अनंतानुबंधी हैं उसका विसंयोजन हो जाता है, और तब वो और 9 कषाय वो बदल करके यहाँ संक्रमण शब्द का प्रयोग न करके विसंयोजन शब्द का प्रयोग करते हैं, तो 12 कषाय और 9 कषाय रूप परिणमता है। तो ऐसा अनंतानुबंधी को नाश करने का प्रोसेस चलता है। और विसंयोजन का अर्थ है कि जैसा ऊपर लिखा है कि अनंतानुबंधी की 4 अप्रत्याख्यान रूप बदल जाता है, और जो 12 कषाय रूप बदल जाती है वो, और 9 कषाय रूप परिणाम हो जाता है। सबका 9 कषाय का लेवल भी अनंतानुबंधी न रह करके ये रूप हो जाता है, विसंयोजना रूप हो जाता है, अर्थात अप्रत्याख्यान रूप हो जाता है। जो अनंत बंध करने वाला था वो प्रोसेस खत्म हो जाता है सरल भाषा में, इसलिए बहुत कम भव में रह जाता है। 2-4 भव में कैसे मोक्ष प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो जो महान मिथ्यात्व था और जिसके साथ जुड़ा हुआ चारित्र की प्रकृति अनंतानुबंधी थी वो खत्म हो जाती है, तो इसलिए ये जीव जल्दी से मोक्ष की प्राप्ति करता है। ये विसंयोजन का सिंपल अर्थ है।
और इसमें गुण श्रेणी शब्द का भी प्रयोग किया है इस गाथा में, तो आगे आकर के भी होता है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि सत्ता के एक निश्चय के परमाणु खिरते हैं, कर्मों का टूटना। और देखिए, जैसे वो करण लब्धि की बात थी ना, ऐसे गुण श्रेणी की बात भी बहुत लंबी चौड़ी है। अपने आपको याद हो तत्पर सूत्र में जो बात आती है गुण श्रेणी को लेकर के, 90वें चैप्टर में आती है ना, 9वें अध्याय में, सूत्र नंबर अभी याद नहीं आ रहा, शायद 45 के आसपास, 45 है शायद, 45 में जो आती है, तो वहां पर भी गुण श्रेणी शब्द का प्रयोग है, ठीक है ना। तो गुण श्रेणी निर्जरा जो है, जिसको बोलने में आता है गुण श्रेणी निर्जरा सामान्य रूप से, वो पहले जब उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करता तब भी होती है। हम लोग चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी, गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, ये सब चलता है ना। मतलब स्थिति, चारों की बात चली थी ना, स्थिति, अनुभाग और गुण श्रेणी और प्रदेश का और क्षरण होना। स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक। हाँ राइट, बराबर। तो थोड़ा इसमें कंसेप्ट करे, वो याद नहीं आ रहा है, तो वो चारों लिए चार प्रोसेस इसमें होते हैं ना। इस तरह से यहाँ पर भी क्या बताया कि जो ये गुण श्रेणी निर्जरा है वो यहाँ पर भी होती है, ये बता रहा था और कुछ नहीं। तो कई बार होती है, जो तत्पर सूत्र की जो बात चलती है उसमें मेरा ख्याल है कई बार बताया, 8 या 9 बार या 10 बार, ऐसा कुछ जो भी है। तो वो पहली बार सम्यक दर्शन होता है उसमें भी होती है, और जब 5वें गुण स्थान में जाता है चौथे से तब भी होती है, लेकिन वो अंतर्मुहूर्त के लिए होती है। और जब 7वें गुण स्थान में जाता है तब भी अंतर्मुहूर्त के लिए होती है। और अनंतानुबंधी का विसंयोजन जो होता है, जिसकी चर्चा चल रही है, उसमें भी अंतर्मुहूर्त के लिए होती है। और जब दर्शनमुखी क्षपणा हो जाता है तब भी होती है। और आगे अपन आगे लें तो उपशम श्रेणी की बात आएगी, तो उपशम श्रेणी में भी होती है। और फिर 11वें गुण स्थान की बात करें, उपशांत मोह, मतलब उपशम श्रेणी का प्रारंभ और उपशम श्रेणी का अंत, उपशांत मोह गुण स्थान वहां बीच होती रहती है। और क्षपक श्रेणी में तो होगी, 10वें गुण स्थान में भी होगी, और केवली भगवान के भी होगी। तो ये कर्मों का गुण श्रेणी निर्जरा मतलब जत्थेबंद कर्मों का नाश होना, बस सिंपल इतना सा समझना है। और इसलिए ऐसा नहीं समझना कि गुण श्रेणी वही होती है, प्रथम जो हमने उपशम सम्यक दर्शन की चर्चा की थी वही होती है, ऐसा नहीं, ये कई जगह होती रहती है। और कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताएं, तो इसलिए उसको भी विशाल रूप से हमें समझना है। ये भी एक प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो जीव गुजरता है तो उसके कारण, या सरल भाषा में बोलें तो कर्म नाश करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो। इसमें अधकरण ये सब हैं, और उस अधकरण आती 3 करणों में जो डिफरेंट बातें आती हैं, वो सब के सब बातें वहाँ पर भी लागू होती हैं सब कर्मों के नाश में। कहीं छोटा मोटा एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन बेसिक प्रोसेस सब जगह यही है। और इसलिए इनको हम जितना छोटा मोटा समझ लें, कभी कोई बात समझ में ना आए, लेकिन जितना समझ सकते उतना अवश्य समझना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि सत्ता का एक एक निश्चय के परमाणु खिरते रहते हैं, और ऊपर के निश्चय के परमाणु नीचे के निश्चय में मिल करके नीचे के रूप होकर के स्थिति को घटाते हैं। ये अपन चर्चा कर चुके हैं कि वो कैसे घटता है। तो ऊपर के परमाणु जो है वो नीचे के निश्चयों में मिल करके लेयर्स, मतलब ऊपर के लेयर्स और नीचे की लेयर्स, इस तरह से स्थिति को कम करते हैं। और जो गुण श्रेणी के निश्चकों का, उसमें कितने निश्चक होते हैं तो, या कितना द्रव्य खिरता है, उसकी जब बात चलती है तो उसको गुण श्रेणी आयाम के नाम से कहने में आता है। और जो क्रम से वो गलित होते हैं, नहीं क्या कहते हैं, गल जाते हैं क्रम से, एक के बाद एक, पहले ऊपर के नीचे में मिलाए, फिर ऊपर नीचे रहा उसको नीचे मिला, ऐसा करके जितनी भी परतों हैं उतनी परतों में कर्मों का घटाना इसी प्रकार के प्रोसेस से चलता रहता है। और उसको कम करने की जो दशा है उसका नाम गलित अवस्था है। और जो कर्म कम नहीं हुए, नहीं गलित नहीं हुए, गिले मतलब भीगे नहीं, तो उन कर्मों को अवस्थित कर्म है ऐसा कहने में आता है। तो ये गलित अवस्था का जो मूल बात है वो इस तरह से हमें समझनी चाहिए। एक आध बात और ले लेते हैं।
इसमें जो अतिरिक्त बात जो समझ, अतिरिक्त हम इसलिए कि वो गाथा में नहीं है, लेकिन साइड बाय साइड समझना चाहिए। तो उपशम सम्यक दर्शन के बाद 5, 6, 7, 5 प्रकृति, 6 प्रकृति और 7 प्रकृति, ठीक है। मिनिमम 4 प्रकृति वो हैं अनंतानुबंधी के, और 5 लें तो 4 वो और 1 मिथ्यात्व है, ऐसा। तो मिनिमम इस तरह से उपशम सम्यक दर्शन के समय या तो 5 होंगी या 6 होंगी। 6 हुई तो 4 अनंतानुबंधी की और 2 मिथ्यात्व और मिश्र की, और 7 हुई तो 4 अनंतानुबंधी की और तीनों मिथ्यात्व के 3 प्रकार। तो इस तरह से 7 का उपशम होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि के 5 का उपशम होता है, ठीक है। और सादी मिथ्या दृष्टि के 7, 6 और 5 का उपशम होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि को सर्वप्रथम औपसमिक सम्यक दर्शन होता है। क्षायुग सम्यक या वेदक सम्यक दर्शन 4 + 6 का उदय, मतलब 6 प्रकृति का उदयाभावी क्षय होता है। ये उदयाभावी क्षय का मतलब है कि उदय में नहीं आ रही, सत्ता में पड़ी हुई है। या सदअवस्था उपशम या देशघाती सम्यक प्रकृति का उदय होती है, मतलब उदय में नहीं आती है लेकिन पड़ी हुई है सदअवस्था में, उनका उपशम हो जाता है। या फिर देशघाती सम्यक प्रकृति का उदय होता है, तो वो आगे के देशघाती यहाँ पर सम्यक प्रकृति को कहा। दूसरी मिथ्यात्व सर्वघाती कहने में आता है, क्योंकि मिथ्यात्व जाएगा तो पूरा जाएगा, या तो मिथ्यात्व जाएगा या नहीं जाएगा, या उपशम होगा तो पूरा उपशम होगा, ऐसा मिथ्यात्व के, इसलिए उसको सर्वघाती बोलने में आता है। और ये सम्यक प्रकृति को देशघाती बोलने में आता है, कि सम्यक प्रकृति का उदय हो, चलमल अगाढ़ दोष हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो घात करे, सम्यक दर्शन का घात नहीं करते, और वो होता है क्षायुग क्षमिक सम्यक दर्शन में। तो क्षायुग क्षमिक सम्यक दर्शन में ऐसा होता है। क्षायिक व क्षायुग क्षमिक या वेदक सम्यक दर्शन पूर्व ही होता है, ये निर्णय है। मतलब कि ये क्षायिक सम्यक दर्शन जिस जीव को भी होगा वो पहले उसको क्षायुग क्षमिक होता ही है, नहीं तो नहीं होता। 3 करण कहाँ होते हैं, ये थोड़ा हमने नोट से लिख लिया था, हम बोलने की कोशिश कर रहे थे वही, कि औपसमिक सम्यक दर्शन तब भी होते हैं 3 करण, क्षायिक सम्यक दर्शन होता तब भी होते हैं, अनंतानुबंधी का विसंयोजन होगा तब भी होंगे, चारित्र मोह का औपसमिक, ये सब आगे के चैप्टर से वैसे देखा जाता है। तो अभी औपसमिक पहला चैप्टर था, फिर क्षायिक सम्यक दर्शन का चैप्टर अभी चल रहा है, फिर आगे चारित्र मोह की बात आएगी, और फिर उसमें एक देश और सकल चारित्र, और इस तरह से आगे श्रेणी चढ़ने की बात आएगी, तो चारित्र के भीत की अपेक्षा से। तो इनमें शुद्ध भाव से कर्मक्षय आदि हैं या कर्मक्षय से शुद्ध है, दोनों हो सकता है, निमित्त निमित्तिक संबंध है। तो जैसे जैसे जीव शुद्ध भाव का मतलब कि आगे के गुण स्थानों में तो शुद्ध भाव है, नहीं तो विशुद्ध भाव है, ठीक है। उससे कर्म उपशम होता है, विशुद्ध से, क्षय नहीं होता। क्षय तो शुद्ध भाव से ही होता है, ठीक है। इसलिए शुद्ध भाव से कर्म क्षय आदि हैं, और कर्म क्षय होता है तो और विशुद्धि बढ़ती जाती है। ऐसा आपस में निमित्त निमित्तिक संबंध है। भाव ये कि दोनों ही साथ में हैं, निमित्त उपादान की अपेक्षा कथन है ये, बाकी तो दोनों एक साथ में होते हैं। लेकिन जैसे जैसे जीव की भाव विशुद्धि बढ़ती जाती है, शुद्ध भाव बढ़ता जाता है, त्यों त्यों जीव सम्यक दर्शन में आगे बढ़ता जाता है। ये अनंतानुबंधी पर एक और क्लेरिफिकेशन है कि अनंतानुबंधी का विसंयोजन जो अपन बात कर रहे थे, तो वो अधकरण व अपूर्वकरण में होता है, ठीक है। 4, 5, 6, 7 गुण स्थान वाले वेदक सम्यक दृष्टि पहले अधकरण करता है, और अधकरण का विधि वही है जो पहले उसमें बताई गई है। वहां पर भी प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है, जैसा पहले कहा गया था। जब अधकरण की चर्चा की थी, वो टेबल बनाया था, और हर टेबल में हर भाग में 4, 39, 40, 41 ऐसा जो अधकरण में बताया था, तो एक से दूसरे भाव में अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है, और उसी को समाप्त करके वो अपूर्वकरण में जाता है। अधकरण से इस तरह से अपूर्वकरण में जाता है। वहाँ 4 आवश्यक होते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। वहाँ 4 आवश्यक होते हैं, गुण शनि आदि होता है, और वहाँ द्रव्य का अपकर्षण करके असंख्यात गुण आता है। प्रथम सम्यक दर्शन से मतलब पहले जो
प्रथम बार सम्यक दर्शन हुआ था उससे असंख्यात गुना कर्म का अपकर्षण घटना इसमें होता है और गुण श्रेणी आयाम भी संख्यात गुणाहीन होता है, वो बहुत कम थे, उससे भी ज्यादा है, मतलब कर्म को काट देता है। और अनुभाग कांडक भी पूर्व से अनंत गुना होता है। तो संख्यात गुना अनंत गुना ये कर्मों को काटता हुआ जीव आगे बढ़ता है, ऐसी बहुत ही महान बात इसमें आती है। ठीक है, थोड़ा सा बाहर आ गया था, दो लाइन लेते हैं, फिर अगली बार 13 लेंगे। इसलिए स्थिति कांडक जो हमने पढ़ा था, स्थिति को घटाने का काम वो भी संख्यात गुना होता है पहले की तुलना में। गुण संक्रमण भी असंख्यात गुना होता है। गुण संक्रमण मात्र अनंतानुबंधी का, अन्य का नहीं होता। और संख्यात हजार स्थिति खंड, खास तो लास्ट लाइन बहुत समझ लायक है। संख्यात हजार स्थिति खंड स्थिति बन व अनुभाग कांडकों को करके अपूर्वकरण समाप्त करके अनिवृत्तिकरण को प्राप्त होता है। तो ये शॉर्ट में दो प्रोसेस हम लोगों ने ले लिए कि अधकरण और अपूर्वकरण, इन दो को समाप्त करके जीव अनिवृत्तिकरण जो तीसरा लब्धि है उसमें कैसे जाता है। विधि वही है जो हमने पहले पढ़ी थी, और आप चाहें तो कई बार उसको फिर भी ले सकते हैं समझने के लिए, लेकिन वही विधि है जो पहले हुई थी। इस प्रोसेस से ये जीव इस प्रकार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ता है, क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति। तो इसमें क्षायिक इसको क्यों कहा, एक लास्ट लाइन की, इसमें असंख्यात गुना पहले से भी असंख्यात गुना या अनंत गुना मतलब अनुभाग में अनंत गुना होता है, नहीं तो असंख्य गुना इत्यादि होते हैं, तो ये चलता रहता है। तो इस तरह से जीव क्षायिक सम्यक दर्शन की तरफ आगे बढ़ता है। बस यही समाप्त करते हैं। आपको कुछ कमेंट कुछ कहना है? आज अंजना जी जुड़े हैं, कोंडितोप वाले अंजना जी, अच्छा अच्छा, चंडेल वाले। स्वागत है। आप हो? अच्छा अच्छा, समझ में आ गया। अभी ज्वाइन किए। वो अच्छा महेंद्र जी, पदम जी है ना। हाँ हाँ, अच्छी तरह से याद है। हम लोगों ने वहाँ एक बार मंदिर में चेहरा बात एक ऊपर बार बैठ चेहरा तो अंजना दिखा जी, देना चाहिए पर बैठ कर अंजना जी सबको। चेहरा दिखाइए। आप लोग भी सब अपने चेहरे नहीं दिखाते हैं, दिस इज नॉट करेक्ट। हाँ, जय जिनेन्द्र, राजू जय। बराबर क्लास जय ऑन जय करके प्रणाम बैठते हैं। प्रणाम भाई मैम, साहब। ओनली द टीचर्स कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ नॉट सीइंग द स्टूडेंट्स। इसके लिए मैं हमेशा ऑन रखती हूँ कैमरा। हाँ, आई नो। ऐसा क्या समझ नहीं, दिखने में समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फेस चेहरे के एक्सप्रेशन से भाव से आपको पता भी लगा। पता चल जाता है। हाँ राइट, तो हर जगह टीचर और स्टूडेंट का ऐसा ही रिलेशन होता है। बहुत अच्छा, आपका स्वागत है अंजना जी, बहुत अच्छा। ये लब्धि सार आज ग्रंथ चल पता रहा लगा है। आज हाँ, पता लगा आप भी क्लास ले रहे हैं, तो चलो देखते हैं, मिलते हैं ऐसे ही। लब्धि कैसे सार आपकी तबीयत वगैरह ठीक है? ठीक है, सब हाँ, ठीक। बहुत सॉरी दिन हो आपको गए, चल बोला नहीं अभी। रहे आपको। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अंकल जी वो प्रकरण नहीं समझ आया, अतिरिक्त था ना 5 6 7 इन ब्रैकेट 3+4, वो क्या मतलब? नहीं नहीं, 5 प्रकृति है ना, अनंत अनुबंधी की 4, अच्छा। ठीक है, और एक मिथ्यात्व, ये मिश्र और मोनी, सम्यक प्रकृति, सम्यक प्रकृति। तो ये 4 और 3 7 होते हैं ना, हम्म। तो वो 7 है, 4 + 7 तो वो हो गया। अच्छा अब इसमें से कहीं पर 5 होते हैं, कहीं पर 6 होती है, इस तरह की बात चलती है ना। अच्छा अच्छा। तो जब अब जैसे वेदिक सम्यक दर्शन है, हाँ सम्यक मुनि का तो उदय है, हाँ। तो यदि वो दोनों चली गई तो 4 + 2, यदि अनंत अनुबंधी गई है तो मिश्र और मिथ्यात्व, तो वो 6 हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, इस तरह से कहने में आता है। मिश्र में तो कोई ठहरता नहीं है, तो इसलिए कभी 5 बोलते हैं, कभी 6 भी बोलते हैं, अलग अलग अपेक्षा से बोलने में आता है। लेकिन मूल बात वही है वहां पर। ये मतलब क्षायिक सम्यक दर्शन या उपशम या क्षायोपशमिक, इनमें 7 प्रकृतियों का ही खेल है। मतलब 7 का उपशम हुआ तो उपशम समय दृष्टि,
सर ठीक है मेरा एक अंकल। प्रश्न है सर। वहां पर ये क्षायिक क्षमिक सम्यक दर्शन कहने में आता है, और इन 7 का नाश हो जाए तो क्षायिक सम्यक दृष्टि वो भगवान बनता है, वो क्षायिक सम्यक दर्शन। तो इसलिए हमें इसी को क्षायिक सम्यक दर्शन को प्रकट करने का ही भाव रखना चाहिए। महान भाव है, छोटे मोटे भाव में क्या मिलने वाला है? जीवन तो निकल गया हम सबका, अधिकांश लोग उम्र वाले ही हैं, ठीक है। तो अभी तो छोटा मोटा बाहर की चीजों में ज्यादा न उलझ करके अध्यात्म की जो गहराई है इस जीवन में प्राप्त कर ले, नहीं तो बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारे भाव ऊंचे रखने चाहिए, मोक्ष तक का अंदर में उछाल आना चाहिए। सर मेरे चार बातें हैं सर। सबसे पहले तो आपका बहुत आभार कि आप इतना अच्छे से आप नोट्स बना करके पढ़ा। Am I ऑडिबल? या ये पहली बात हो गई सर। दूसरी बात ये है कि जैसे फ्लाइट में जाते हैं तो पूरा पाथ आ जाता है, फिर फ्लाइट उस पर जाती जाती है ना सर। तो वैसा ही एक ये यहाँ पर एक चार्टर जैसा लग रहा है कि अपने को वो पता है आगे क्या क्या हो रहा है, होने वाला है, तो वी कैन बी कॉन्फिडेंटली हम आत्मा में जा सकते हैं। बहुत अच्छा, राइट इंस्टेड ऑफ वरिंग कि आगे क्या होगा, होगा भी नहीं होगा, तो बहुत ये संशय बहुत अच्छा विपर्य कहा। ये हम समझेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे ना। हाँ, और पीछे मुड़ के देखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, वी नो फॉर श्योर द टारगेट इज फिक्स्ड। और स्टेप कि स्टेप्स मालूम होना चाहिए ना, स्टेप्स मालूम हो तो हाँ, चले जाते। हाँ, वही इतने अच्छे से ये सब चीजें समझ में आए तो वो श्योरिटी आती है मोक्ष प्रोसेस मार्ग में बढ़ने की, बराबर, वो बिल्कुल ठीक है। प्रोसेस में। तो ये दूसरी बात है। तीसरा प्रश्न ये है कि जो लोग ज्ञायक भगवान आत्मा का निर्णय किए बिना ये सब कर्म ग्रंथ और गोमटसार ये जो भी है सब पढ़ लेते हैं, तो उससे उनको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? नहीं, अधिक से अधिक पुण्य का बंद होगा। ज्ञान तो नहीं, बढ़ेगा। उनको आज नहीं तो कल समझ में आएगा, नहीं, वो तो कोई गारंटी नहीं दे सकते। है ज्ञान ना। तो बढ़ेगा अभी ना। हाँ, कौन सा वाला ज्ञान? क्षण करके वाला आगे ज्ञान, जा नॉट करके वो सम्यक ज्ञान भाव का निर्णय करता है कि नहीं, पुण्य के बल से मान लो स्वर्ग गया और समोषण में जाके निर्णय करता है कि नहीं करता है। हाँ, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। आगे का डायनेमिक्स आगे पर निर्भर करता है। पुण्य उसको ऐसी जगह पहुंचा सकता है कि जहां उसको धर्म प्रवाहना या सम्यक दर्शन का मौका मिल जाए। हम्म, लेकिन वहां जाकर नहीं किया तो, इस भव में नहीं किया तो वहां पर भी जाकर नहीं करेगा। लेकिन इस कोई जो हमने गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, और यहाँ संस्कार डालकर जाएगा। तो पहले 2 स्लाइड बताइए, 2-3 बार, 2-3 लेक्चर पहले, कि जो संस्कार डाल के जाएगा उसको होगा। बीज बोकर जा रहा तो पेड़ लगेगा ही, लेकिन यदि बीज यहाँ पर नहीं बोता है और जीवन को ऐसे ही गंवा देता है। चौथी बात ये है सर कि जो अपना ज्ञान स्वभाव है वो सामान्य, मतलब ज्ञान सामान्य है। हम हाँ, विशेषों में रुचि रखते हैं, इसलिए हमारा मोह नहीं टूटता है। बराबर, तो वो बिल्कुल। ज्ञान सामान्य मतलब होते हुए भी नहीं हो रहा है, हम्म। उसका ज्ञान मतलब तो विशेष है ना, सामान्य तो दर्शन है। नहीं, वो नहीं, वो दर्शन नहीं नहीं, वो नहीं वो कह अलग बात रही ये जो हाँ, है। सबरमन, ज्ञान वो नहीं, स्वभाव, वो बात जो है ना, वो तो अच्छा। उससे ज्ञान दर्शन के स्वभाव की अपेक्षा। हाँ, सामान्य का मतलब त्रिकाली आत्मा, अच्छा। तो ये ज्ञान परम सामान्य पारमार्थिक, को, हाँ, वो अलग है। वो आप बोलिए सही सर। बोल रहे हैं, लेकिन वो अलग है, अपेक्षा है, वो अलग है। हम्म, तो ये ज्ञान सामान्य का जब तक निर्णय नहीं होगा, मतलब तभी हम्म। तो हम वो, मतलब ज्ञायक तो वो तो जब शायक संकेत होगा तब पूर्ण रूप से पहले तो उसका निर्णय होगा ना सर। और हाँ, अनुभव में आते आते, अनुभव में क्या आता है? अनुभव में ज्ञान ज्ञेय ज्ञायक तीनों आते हैं, तीनों की एकता होती है। तो ज्ञान तीनों के एक सामान्य होते को, हैं, अनुभव में तो वही आता है ना। हाँ, अनुभव अनुभव में में तो तो ज्ञान ही आ रहा है, हाँ, तो मैं उससे ज्ञान, मेरा मोक्ष हो जाएगा सिर्फ वो एक पर्याय ज्ञान भले सामान्य को देखने से। हाँ, बोलिए सामान्य सर। से ही होगा। सामान्य को, ध्रुव को हो, ग्राह्य को हो, परम परिणामिक को हो, उसी का हम्म, लक्ष्य करने से पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। हाँ, और वो ज्ञान सामान्य का सोर्स क्या है, उद्गम क्या है? वो मैं हूँ। नहीं, ज्ञान सामान्य वही परम परिणामिक भाव है ना, ध्रुव को हो, त्रिकाली को हो, ग्यायक को हो। हाँ,
जो नियम तरीका जो हम लोगों ने चर्चा की थी ना पहले, वही तो है। कभी उसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश बीच बीच में डाल दीजिए। हाँ, नेक्स्ट एक स्लाइड उस पर डाल देंगे, आएगा ना, इसी में आएगा तो डाल देंगे। सर ठीक है सर, बस ये मेरे 4 बातें पूरी हो गई सर, थैंक यू हाँ, सो मच। लेकिन एक लाइन में उत्तर उसका ये है कि पर्याय में तो वो अनुभव करता है, हम्म। लेकिन अनुभव किसका करता है कि त्रिकाली का करता है। सिंपल। तभी वो निश्चिंत हो सकता है, नहीं तो मोह राग हाँ, द्वेष आकुलता रहेगी। हाँ, क्योंकि जो त्रिकाल स्वभाव है वो पर्याय में आता नहीं, तो त्रिकाल स्वभाव का नाश हो जाएगा, हाँ हाँ, वो ठीक है क्योंकि सर। पर्याय तो नाशवान है, एक समय और चला गया। इसलिए त्रिकाली कभी पर्याय में आता नहीं, लेकिन पर्याय में जो ज्ञान होता है या अनुभव होता है वो त्रिकाली का होता है। उसी लक्ष्य का होता है, लक्ष्य का हाँ, वही होता इसीलिए वो उसकी तरफ देखता ही रहता है अनंत काल तक सिद्धशिला में। है। हाँ, वो उधर की त्रिकाली की तरफ देखता रहता है और पर्याय में आनंद आता रहता है, अनंत से प्रकट होता रहता है। तो आनंद का मतलब यहाँ पर निराकुलता लेना। हाँ, वही निराकुलता, वही आनंद है। ओके सर, बहुत अच्छा सर। अभी ये सब पढ़ने के बाद ना, और वही वो सब मतलब वो जो अनादि से जो जाननहार है वही मैं हूँ, हाँ, वही राइट, मैं कोई हूँ, जानना भी ऐसा वही है। ऐसा विचार चलता है। लेकिन वो हाँ, भी तो हाँ, विचार ही है, तो उसमें से थोड़ी होगा सर, उसको भी पार करके जाना पड़ेगा। नहीं, आपका जो प्रश्न है ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो जब तक उसका समाधान नहीं कर पाएगा, उसका अनुभव होगा तो भी उसको समझ में नहीं आएगा क्या हो गया। हम्म। जैसा हमने उपशम के लिए कहा था ना, वैसा यहाँ पर भी है। तो निर्णय तो होना चाहिए ना हमको क्या अनुभव है, जैसे वो आप अभी कह रहे थे ना, शिखर जी में सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो मालूम है ना कि अगले ये टोक आएगी, आगे ये टोक आएगी, या नहीं तो सीढ़ियों वाला रास्ता ही हमें चलते रहना है। तो इस तरह से कहाँ यहाँ पर, विश्राम। हाँ, जो सीढ़ी है उसी पर चलते रहना है। पहली बार गया तो भी उसको सामान्य ज्ञान है ना, भाई आगे अंत में पारसनाथ की टोक आएगी या ये आएगा, तो ज्ञान तो ऐसा होना ही चाहिए। सर एक और प्रश्न कर लूं सर? हाँ, हमें, जैसे 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 मतलब रोलर कोस्टर राइड होता है ना सर, हाँ, तो जैसे वो थ्री डी ऊपर थ्री जाता डी दिखता है, इफेक्ट वाला रोलर कोस्टर राइड, 3D इफेक्ट वाला, 3D अपने वाला। को चेयर में बिठा देते हैं और हाँ, रोलर कोस्टर राइड, बट हम कहीं पहुंचते नहीं है, हाँ, राइट, है ना? बैठे बैठे तो देखते वो, रहो। हाँ, बैठे बैठे ऐसा लग रहा है हम जा रहे हैं आ रहे हैं वगैरह, वो आपने हाँ, तो देखा ही होगा। तो वो बिल्कुल। रोलर कोस्टर राइड में तो ऐसा है कि मोक्ष मार्ग भी क्या एक रोलर कोस्टर राइड के जैसा है कि बस चलते चलो चलते चलो? What is it, sir? And don't get scared also. Don't fear. Nothing will happen to you. क्या बोले, योर बेल्टेड, सीट बेल्ट आपकी लगी हुई है। रोलर कोस्टर से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? हाँ, मैं भी नहीं वही नहीं, सोच मैं तो रहा खाली सर का वो मतलब एक, क्यों वहां पर भी जो लोग बैठते हैं, वहां तो इट्स धोखा एन है, इल्यूशन, वहां पर इल्यूशन है। तो था। ऐसा धोखा ही है। यहाँ पर जब, नहीं यहाँ पर भी जब भीतर में जाते हैं, तब हाँ, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, 28 मोहनीय के भेदों में से कौन बाहर आएगा, कौन बाहर आएगा, हाँ, बस हाँ, वो चलते सब चलो, इल्यूजन है, सब इल्यूजन। है ना? तो ऐसा मेरे को एक कभी एक एनोलॉजी आया, तो उसके बारे में थोड़ा आज पूछना था। पहली स्लाइड ली थी, आप शायद लेट ज्वाइन किया आपने, पहली स्लाइड आज दी थी। हाँ, 5 मिनट लेट आई थी सर, मैं क्लास हाँ, नहीं, पहली स्लाइड दूसरी में वो क्लास में भ्रम थी। क्या है, ऐसा ही लिया था, जनरल स्लाइड लिया था। अच्छा। तो ये भ्रम हो जाता है जीव को, ये बात करते करते कि हमको समय दर्शन हो गया या मैं मोक्ष मार्ग में हूँ, ऐसा भ्रम हो जाता है। हाँ। लेकिन ये तो, क्योंकि ज्ञान किए बिना वो स्टेप्स का ज्ञान ही नहीं है, अगले प्रोसेस क्या उसका ज्ञान नहीं है, और मान हम्म। बैठता है कि कुछ थोड़ा 2-4 व्रत कर दिया, कुछ दान दे दिया या कुछ और, अच्छा, वो अच्छे काम है, उसका बुराई नहीं है, वो अच्छे हम्म। काम है, उसकी कोई जितनी तारीफ की जाए कम है, वो हमको नहीं कहना अभी, वो अलग बात है, लेकिन वो मोक्ष तो नहीं पहुंचा सकते। वी हम्म। आर पोस्टपोनिंग, भ्रम जो है वो यही दूर करे ना, आत्मा के बारे में जो भ्रम है। तो प्रश्न होता है कि सिर्फ ज्ञान सामान्य का ध्यान नहीं है, निर्णय निर्णय वो निर्णय, त्रिकाल ध्रुव का निर्णय निर्णय होता ही है। ज्ञान सामान्य में अनुभूति में वो लाता है। हाँ, इसलिए मैंने अभी 1 मिनट बोलते बोलते कहा था बीच में थोड़ी देर में कि तत्व विचार का मतलब है तत्व का निर्णय, हाँ। एंड मोक्ष का मतलब मोक्ष का निर्णय, और आत्मा हाँ। का विचार मतलब आत्मा का निर्णय। ओके।
निर्णय न Got it, करे sir. और बात सुनता रहे तो पक्का कैसे काम निर्णय, होगा? पक्का निर्णय मतलब। हाँ, पक्का निर्णय होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल पक्का निर्णय होना चाहिए कि ऐसा ही है। ऐसा एक शब्द प्रयोग किया था पिछली बार, ऐसा है ऐसा नहीं, ऐसा ही है, ऐसा होना चाहिए। आज भी किया सर आप। आज भी कहा था आपने, आज भी कहा, आज भी हाँ, कहा। ऐसा ही। ये यस बात सर, थैंक यू सर। मुझे भी एक प्रश्न पूछना है सर। हाँ जी। ये आप जो बोल रहे हैं कि पंचम काल में मतलब नहीं है मोक्ष या सम्यक ज्ञान भी नहीं है, तो नहीं नहीं, अभी सम्यक ज्ञान तो है, वो क्षायिक सम्यक दर्शन की बात थी, क्षयिक सम्यक दर्शन। क्योंकि उसके लिए शर्त है कि तीर्थंकर परमात्मा हो या शुद्ध केवली या केवली भगवान हो, तो वो जी अभी हाँ, है नहीं, इसलिए नहीं होता ही। जी लेकिन हाँ, भावना तो कोई कर सकता है ना, प्रोसेस तो समझ सकता है ना। जी जी। श्वेतांबर समाज में जो एक बात चलती है, जयमल जी महाराज साहब की बात चलती है हाँ कि जी। वो भी महाविद्य क्षेत्र में है और एक कुछ भवों के बाद मतलब एक या दो भव करके वो मोक्ष जाएंगे। तो वो तो हाँ पंचम काल में अभी 300 साल पहले थे जयमल जी महाराज साहब तो। हाँ, तो यदि हम जानते नहीं, हमने सुना भी नहीं, लेकिन मान लो कि वो है, जी तो वो विदेश क्षेत्र में महा चले गए, तो विदेश क्षेत्र महाविद्य में वहां तो कोई काल नहीं है ना, वहां तो चौथा काल है हमेशा। जी। पर वो पंचम काल में ही गए यहाँ से, तो वहां तो विदेश प्राप्त क्षेत्र में तो करेंगे। कोई भी जा सकता है ना, हम भी जा सकते हैं ना। अच्छा, तो वहां प्राप्त कर विदेश सकते हैं क्षेत्र तो मतलब। भूमि है, हमारी जितनी भूमि है। जी जी बस केवल इतना है कि जैसे यहाँ महावीर भगवान थे ऐसा समय था, जी वैसा समय वहां पर हर समय तीर्थंकर रहते हैं। जी 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 जी। तो वहां पर प्राप्त कर सकते हैं आगे का जो उनका कभी जो बचा हुआ है उसको पूरा हाँ, करके फिर जो संस्कार लेकर जाएगा वो पूरा करेगा ना, जो संस्कार ही नहीं है तो वहां जाकर मौज मस्ती करेगा। जी 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 स्वर्ग में भी जाएगा तो स्वर्ग के भोगों में उलझ जाएगा। जब हम मनुष्य के भोग इतने महान नहीं है, फिर भी उसमें उलझ करके धर्म को या शास्त्र को पढ़ने को तैयार नहीं है, जी। तो वहां पर भोगों का कोई हिसाब ही नहीं है, अतिशय भोग है बहुत से। तो वहां महाविद्य क्षेत्र। करें, विदेश क्षेत्र में तो उसी भव से मोक्ष जा सकते हैं, उसी भव में हाँ कायिक सम्यक दर्शन, और उसी भव में मोक्ष। वहां जी। सदैव चौथा काल है। सदैव चौथा काल है वहां पर। हाँ जी। सदैव सदैव। सदैव चौथा काल। हाँ, थैंक यू। अंकल जी, अंकल जी, हाँ जी। मैं ये विदेश क्षेत्र में तो आदमी नियम से मिथ्यादर्शी ही विदेश क्षेत्र में जाता है यहाँ से तो। यहाँ से नहीं, फिर से प्रश्न हाँ, करिए। मिथ्यादर्शी ही विदेश क्षेत्र में जाएगा। हाँ, बराबर है ना। हाँ, तो मिथ्या मिथ्यादर्शी यहाँ से विदेश क्षेत्र में जाएगा तो हाँ, तो वहां पे। विद्यार्थी जाएगा, वहां जाकर सम्यक दर्शन कर ले, अच्छा, तीर्थंकर के वहां से पास। अच्छा, वहां सम्यक दर्शन लेके जा सकता है। नहीं नहीं, वहां करें यूं, वहां तीर्थंकर अवेलेबल है, वहां समोशन में जाए। तो यहाँ का जो मिथ्या दृष्टि रहेगा तो उसको हाँ आत्मा की बात रुचेगी थोड़ी, तो वो वहां पे समूहरण में कैसे आत्मा की रुचि की बात जमेगी तो हाँ समूहरण हाँ, में वो तो जाएगा वो। बराबर है। वो तो इससे कि जिसको आत्मा की, बहुत अच्छा प्रश्न है, जिसको आत्मा की रुचि है पर कार्य पूरा नहीं कर सका, यहाँ पर सम्यक दर्शन नहीं ग्रहण कर सका, ठीक। तो वो हाँ, वहां जाकर के सम्यक दर्शन भी प्राप्त करेगा। और नहीं नहीं तो अभी बोला ना कि नहीं तो सब जगह भोग ही भोग हैं, क्या है। पर हाँ ये यहाँ सर, का नियम। जो वैसे भी वो जाने वाला तो सादी मिथ्या दृष्टि होगा ना सर, ऑलरेडी जो एक बार। हाँ, मिथ्या पूर्ण मिथ्या वो दृष्टि तो कैसे क्यों क्या कह जा सकते, वो सकता तो कैसे कह सकते। नहीं सर, अगर पूर्ण मिथ्या दृष्टि है तो उसको उसी भाव में शायद। है? हाँ, महाविद्य में कैसे चलेगा? महाविद्या में तो हो सकता अना है ना। नहीं सर, अनादि मिथ्या दृष्टि है तो भी एक भाव में उपशम शयोपशम शायिक सब टोटल ऐसे पूछ रहे हो सर। यहाँ नहीं होता, विदेश क्षेत्र में हो सकता है। ओके, अनादि मिथ्या दृष्टि को भी। क्यों नहीं होगा, वह करोड़ों ओके। करोड़ों वर्ष तो भगवान की आयु है, 1 कोटि पूर्व। और वहां जो दूसरे मनुष्य, भगवान की नहीं, दूसरे मनुष्यों की भी आयु भी 1 कोटि पूर्व है। हम्म। पर यहाँ के तो उसके संस्कार मिथ्यात्व के रहेंगे तो वहां हाँ पे ये संकेत ले सकता है वो। हाँ, पर यहाँ संस्कार है लेकिन काम नहीं हुआ। अच्छा, और मिथ्यात्व को संस्कार ऐसा वहां भाव ही नहीं आएगा जा करके जाने तो पर। कर सकता है ना, वहां तो कोई लिमिटेशन नहीं, वहां तो तीर्थंकर भी बन सकता है।
यहाँ एक भाव में तीर्थंकर नहीं बन सकते, उसी भाव में तीर्थंकर नहीं बन सकते, पूर्व भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना पड़ता है। लेकिन विदेह क्षेत्र में तो इतना लंबा काल है कि वहीं सब कुछ कर ले और मोक्ष भी हो जाए। सबका नहीं होता, आप ऐसे गलत नहीं समझिएगा। नहीं नहीं, सब, हाँ हाँ, जो वहां पर प्रयत्न करे जाकर के राइट डायरेक्शन में, उसका जी हो जी। जाएगा। ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटिक कहीं पर भी नहीं। हाँ, वो तो पुरुषार्थ तो हर जगह। हाँ, पुरुषार्थ में। आपने लिखवाया आज उद्यम जरूरी है, पुरुषार्थ जरूरी है। हाँ, आज इसलिए वो स्टार्टिंग ही ऐसा ही कहते हैं कि 5 जी हाँ, प्रकार में भी पुरुषार्थ से ही मोक्ष की सिद्धि है। वो पेरा बहुत अच्छा है, फर्स्ट पेरा जो बताया आपने, बहुत हाँ सुंदर हाँ। था। सर यहाँ पे एक छोटा सा डाउट था सर, जैसे आपने बताया कि महाविद्य क्षेत्र में कोई जीव चांस है कि उसी भाव में वो तीर्थंकर गोत्र नाम कर्म बांधे और उसी भाव में हाँ, तीर्थंकर भी बन सके, तो इन बिल्कुल। दैट केस सर हम जब बोलते हैं कि तीर्थंकर के जीव को जन्म से अवधि ज्ञान होता है, तो फिर वो होता है पॉसिबल सर? हमारे थोड़ा यहाँ की, डिलेट हो रहा है। वो हमारे यहाँ की बात है। अच्छा। पंच कल्याणक होते हैं, वो भी हमारे यहाँ की बात है। वहां पंच कल्याणक जरूरी नहीं है। वहां तो मुनि बनने के बाद भी अ, मुनि बन करके तीर्थंकर, या मतलब तीर्थंकर तीर्थंकर प्रकृति का बन करे तो ज्ञान दो कल्याणक कल्याण। और मोक्ष का, 2 ही कल्याणक होंगे। 5 भी जरूरी नहीं। 5 वो हमारी मान्यता है, यहाँ मतलब हमारी मान्यता मतलब भरत ऐरावत हमारे में ऐसा बोले होता है, भरत क्षेत्र में ऐसा होता है। मोक्ष कल्याण तो होता ही नहीं है ना वहाँ। है जी। मोक्ष कल्याण नहीं होता है ना वहाँ। नहीं नहीं, क्यों नहीं होगा, विदेह विदेश क्षेत्र में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। मोक्ष कल्याण कहाँ देते हैं वहाँ उसमें? नहीं नहीं, किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं कि जो विदेश क्षेत्र में। विदेह क्षेत्र में चला जाता है, हाँ, तो वहाँ मोक्ष कल्याण कहाँ दिया है? वहाँ तो 4 कल्याण ही बताते हैं ना, 4 वहां कल्याण। तो तीर्थंकर है ना, तो मोक्ष, तीर्थंकर तो मोक्ष में जाते हैं ना। वहाँ तो 20 हमेशा ही रहते हैं। हाँ, 20 और जो दूसरे लोग भी मोक्ष में जाते हैं ना, वहां से तीर्थंकर ही क्यों जाते हैं? तीर्थंकरों के साथ हमारे भी कई लोग शिखर जी में बोलते नहीं है, एक जो टोंक पर, कूट पर हाँ, कितने कितने मुनि लोग मोक्ष में गए। मोक्ष। तो वो तो सब साधना करने वाले भी जाते हैं और तीर्थंकर भी जाते हैं। पर सर, मुनि बनने के बाद भी मिथ्या दृष्टि रह सकते हैं, तो ये बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही है। हाँ जैसे अभी विदेश क्षेत्र की पूजा की थी विष्णु शंकर की, हाँ तो जी। उसमें मोक्ष कल्याण नहीं दिया, उसमें 4 कल्याण ही दिए जो वहाँ 4 ही मोक्ष कल्याण। कल्याण। अरे वो तो इसीलिए कि अभी नहीं हुआ। बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा बोले। हमें भी सोचने को मजबूर कर दिया, कैसे क्या करें हम। अभी सही है, अभी जो आप बोले अच्छा बोले। क्यों? क्योंकि अभी तो उनका मोक्ष नहीं हुआ ना, अभी तो श्री मंदिर भगवान। हाँ 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 हाँ, तो इसलिए। अभी उनको केवल ज्ञान है, लेकिन मोक्ष तो नहीं हुआ ना अभी, तो मोक्ष कल्याण कैसे मना? जी जी। तो यदि 20 तीर्थंकर की पूजा करते हैं तो उसमें वो नहीं लेंगे थे। तो यहाँ के तीर्थंकरों का ही करना। वो हाँ, अनंत अवस्था में ही है, मोक्ष सिद्ध नहीं होगा। नहीं वहां की भी पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन मतलब हमको समझना पड़ेगा ना तो भेद, और कुछ नहीं। वो भेद क्या है उसको थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा। तो इसलिए वहां पर मोक्ष कल्याण की पूजा नहीं है, बिल्कुल सही बात है। वो तब की, क्योंकि वहां जो 20 तीर्थंकर की बात करें तो, हाँ, हाँ और वहां पर दूसरे जीवों की या सब जीवों की बात करें तो फिर तो अलग बात है। अनादि से तीर्थंकर हो रहे हैं वहां, उनकी चर्चा करें, क्योंकि अधिक से अधिक तो वहां पर भी 160 होते हैं, जी। इस तरह से। 160 170। हाँ, वो 10 दूसरी भूमि में। जी, दूसरी बुक। या अंकल जी, हाँ जी। एक जिसे अपन हाँ जी। राहुल। हाँ जी, सुनिए। आई थिंक नहीं डिस्कनेक्ट हो गए नीतू आंटी। अच्छा चलिए। हेलो, हाँ।
सुनाई दे रहा है? हेलो, आपकी आवाज आ रही सर, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अच्छा नीतू आई थिंक विजय अंकल थे, वो डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा अच्छा, मेरे से मेरा डिस्कनेक्ट हो गया इसमें, ठीक है। हाँ जी, और कोई? बस फ्राइडे का क्लास है। थैंक यू सर। फ्राइडे। हाँ, फ्राइडे तो रख लेंगे, उसके बाद थोड़ा ब्रेक, क्योंकि हम सिंगापुर जा रहे हैं तो हाँ आपको बता, तो 10 लेक्चर में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रात को फिर सब लेक्चर बहुत हो जाएंगे। जी तो तो 10 डेज का ब्रेक है। हाँ, जैसे ही 10 लेक्चर खत्म हो गए, मैंने देखा नहीं कैलेंडर, अच्छा। जैसे ही 10 लेक्चर खत्म होने के बाद जो भी मंडे या ट्यूसडे, जो भी ये 3 दिन में से कोई भी दिन होगा तो लेंगे। ओके। 20 से शुरू, 20। हाँ, फिर 20 को। 1 अक्टूबर से कर देंगे सर, 1 अक्टूबर हो जाएगा ऑलमोस्ट 29th। हाँ, एक को क्या है, एक को मन क्या, 29th को फ्राइडे है सर, और 1 को मंडे है। हाँ तो एक को कर दे, वो बड़ा अच्छा सेशन कर दीजिए। ओके। एक से, एक को मंडे से मंडे शुरू करें। अभी फ्राइडे को लेंगे थोड़ा सा, और इसमें एक दो गाथा हो जाएंगे तो ठीक है। जी। I'm traveling to Jodhpur, sir, for a seminar. अच्छा, From there, I'll try to join. श्योर श्योर, ओके। ठीक है, समाप्त करना। थैंक यू सर। हाँ, जय जय और जय। ज्ञान से सूझे लोका, लोक सोवानी मस्तक नम सदा दे तुम। जिनवाणी मात की जय। जय। जय जय। सर जय जैन सभी को, थैंक यू सर। थैंक यू जय सर। सेंटर मैम। बहुत जय।